A very good morning to all of you. Today I am going to start integration revision part 2. आज हम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ सीखेंगे और उसी के घर से सवाल करके आप लोग जमा कराएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। जिसमें सबसे पहली बात है कि जब कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन हो तो हमको एक्स बराबर ए साइन थीटा रखना है। क्या रखना है? एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो डी एक्स बराबर हो जाता है इस केस में ए कॉस थीटा डी थीटा। इसके बाद में जरूरत पड़ती है इस तरीके के सवाल में कि साइन थीटा बराबर क्या आया? एक्स अपॉन ए। तो बाकी एक ट्राइंगल बनाया जाता है। तो साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन ए, तो ये एक्स होगा, ये ए होगा। तो ये वाली साइड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी। तो इस ट्राइंगल की मदद से जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस टेन सेक वगैरह की जरूरत पड़ती है उसको हम निकाल लेते हैं। तो केवल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, या इसकी और कोई भी घात हो सकती है। यानी कि जब कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या इस पर कोई भी पावर है, मान लीजिए इसकी पावर n, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस तरीके का कोई भी सवाल है इंटीग्रेशन का, तो सबसे पहले उसमें हमें x बराबर क्या रखना है? a साइन थीटा। फिर dx बराबर होगा a cos थीटा d थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है x अपॉन a। तो साइन थीटा बराबर x अपॉन a से एक ट्राइंगल बनता है। इस ट्राइंगल की मदद से जो भी क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ रहा है वो सब निकाल सकते हैं। जब ये बात आप पुट करेंगे तो बाकी सवाल फिर होता चला जाएगा। कुछ जरूरी नहीं है ए कॉस थीटा भी रखा जा सकता है, लेकिन हमको एक सीधे पैटर्न पर चलना है कि ए साइन थीटा ही रखना है। बात सही। दूसरी बात, कि जब कभी भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या इसकी कोई भी घात हो, या 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, या 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, खाली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, या इस तरीके का कोई भी रूप हो, मेन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तब हम एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रख सकते हैं, लेकिन हम रखेंगे ए टेन थीटा ही। एक ही पैटर्न हम अपनाएंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत या कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो dx बराबर क्या होगा? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इससे टेन थीटा बराबर क्या आएगा? एक्स अपॉन ए। तो जो ट्राइंगल बनेगा कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एक्स होगा, ये ए होगा, तो ये कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल की मदद से बाकी जो भी साइन कॉस
सेक कोसेक जरूरत पड़ता है उसको हम सवाल में निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब कभी भी क्वेश्चन होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो हमें क्या रखना है, x बराबर ए टेन थीटा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बाकी कोई भी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में उसको हम इस ट्राइंगल की मदद से निकालेंगे। बात समझ में आ गई। तीसरी बात, जब कभी भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का केस हो या इसकी कोई भी पावर हो या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या इसी तरीके का और कोई भी सवाल हो जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम x बराबर रखेंगे ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। तो dx बराबर क्या आएगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ट्राइंगल बनेगा कैसे कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन ए। तो सेक थीटा बराबर x अपॉन ए का क्या मतलब हुआ कि ये x होगा और ये a होगा। जब ये x ये a है तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस ट्राइंगल की मदद से जो भी सवाल में और कोई रिक्वायरमेंट है उसको निकालेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x बराबर क्या रखेंगे, ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। तो dx बराबर क्या होगा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, x अपॉन ए। तो ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा कि ये x होगा और ये a होगा। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाइथागोरस से। चौथी बात, कि इस तरीके का कोई भी सवाल है a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो इस तरीके के सवाल में हम रखेंगे x बराबर a cos 2 थीटा। क्या रखेंगे, x बराबर a cos 2 थीटा। तो dx बराबर हो जाएगा -2a sin 2 थीटा डी थीटा। dx बराबर क्या हो जाएगा, -2a sin 2 थीटा डी थीटा। उसके बाद में ये क्वेश्चन अपने आप आपका होता चला जाएगा। क्लियर। एक स्पेशल केस और होता है पांचवा, कि जब कभी भी इंटीग्रेशन 1/a प्लस बी कॉस एक्स हो या 1/a प्लस बी साइन एक्स हो। जब इस तरीके का कोई केस आपके पास में होता है तो आपको विशेष इसमें मानना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम मानते हैं tan x/2 बराबर t। क्या मानेंगे, tan x/2 बराबर t। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 बराबर क्या आता है, dt। ध्यान रहेगी ये बात कि जब इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन हो कि 1/a प्लस बी कॉस एक्स या 1/a प्लस बी साइन एक्स, तो हमें क्या मानना है, tan x/2 बराबर t मानना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x/2 का दोबारा होगा तो 1/2 बराबर क्या आएगा, dt। इसी में दो फॉर्मूले और लगाने होते हैं, वो क्या है कि sin x बराबर होता है 2 tan x/2 अपॉन
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी से ये बनाया जाता है कि साइन एक्स बराबर टू टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके के सवाल में यूज करनी होंगी। तो जब हमने टेन एक्स बाई टू बराबर टी ले लिया तो जहां कहीं भी साइन एक्स आएगा वहां रखा जाएगा टू टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि टेन एक्स बाई टू की जगह क्या रख देंगे टी। और जहां कहीं भी कॉस एक्स आएगा वहां रखा जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बहुत ही स्पेशल केस है, दोबारा समझ लीजिए एक बार कि जब कभी भी हमारे पास 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स या 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स तरह का क्वेश्चन हो तो हमें रखना है टेन एक्स बाई टू बराबर टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर डी टी। इसके बाद में साइन एक्स बराबर एक फॉर्मूला होता है टू टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर टू। तो साइन एक्स हो जाएगा टू टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। और कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर टी एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये जो 5 स्पेशल केस हैं इनमें से किसी एक पर अक्सर क्वेश्चन आता है, इनको आपको ढंग से दिमाग में लेना है। अभी मैं इनके कुछ क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और इन्हीं के क्वेश्चन आज आपको घर से असाइनमेंट में करने